मम्मी अच्छा, तो मम्मी अभी बना रही हैं खाने में और हम आ गए हैं ये उसमें मम्मी कर रही हैं। पता नहीं क्या हो गया कुकर में ना, कभी कभी सीटी नहीं आती है मम्मी के। अरे वो नवा लियो हो रहा है तो खाना की रहा है। और अभी मम्मी क्या बनाने जा रही है? घुइयां की सब्जी। सूखी घुइयां की सब्जी बनी है। यहाँ बनी है दाल और मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ खा लिया है, तो बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है। सूखा डाल लें थोड़ा। सूखा मम्मी का ऑल द टाइम ये मसाला हमेशा बना रखा रहता है। बनाए ना आजकल थोड़ा थोड़ा बनाए रही हम। खराब हो जाता है क्या? हाँ थोड़ी ही इसके ना तो सब्जी अजीब लगे लगे। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बनाओ। ये और ये डाली थोड़ी मिर्च और ये डाली हल्दी और ये बढ़ गया मम्मी का मसाला। ये नमक और इसमें मम्मी डालेगी नमक। ये हो गया नमक और मैंने इतना खा लिया है कि आप ये मेरा ये देखिए। तो पीस लेते थोड़े हम देखे नहीं रहे धनिया पका दी है सूखी कलहा। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो हो गई मम्मी कढ़ाई? कढ़ाई हो गई है। हाँ इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ क्योंकि घुइयां जो है अजवाइन से छौंकी जाती है। अजवाइन से छौंक अच्छी रहती है। हर सब्जी की छौंकने की चीजें अलग अलग होती हैं। मतलब कद्दू है मेथी से छौंकते हैं, ये अजवाइन से, जीरा काफी सारी चीजों से छौंकते हैं। और जेट चलाइए, एग्जॉस्ट चलाइए। ये पकड़ो मम्मी। एग्जॉस्ट अभी हमारे यहाँ चिमनी नहीं लग गई है। अभी मेरा किचन भी नया बन गया है जो हम आपको कल दिखाएंगे। क्यों मम्मी? खुश तो बहुत हो गई है। 1 मिनट ये देखो मम्मी नए किचन में कैसा लग रहा है। मम्मी से पूछा कैसा लग रहा है, मम्मी कह रही समझे में नया आवत है, कहीं मैं बर्तन धरे कहीं मैं नए धरे याद करे पत्ती करे है मम्मी। ज्यादा नहीं पड़ते थोड़ा 2-4 दिन ज्यादा हाँ। अब तो वो हवा थे जानन लगो सम्मा तो नीचे प्लेट उठाते पत्ते वो लेते चम्मच ले। हाँ तो अब एकदम से तो आप जानते ही हो थोड़ा टाइम लगता ना है तो, लेकिन मम्मी का किचन काफी अच्छा बन गया है। बस एक चीज पापा से कहते ये पत्थर भी ये सामने के चेंज करा देते तो बिल्कुल बढ़िया नया हो जाता। लेकिन मैं सोच रही थी इसमें यहाँ वॉलपेपर लगा दिया जाए। और ये मसाला पक जाएगा फिर हम इसमें क्या डालेंगे मम्मा? घुइयां डालेंगे। और गर्मी के हाल में बता नहीं सकती इतनी भयंकर गर्मी है ना मम्मी। मम्मी बेचारी इंतजार कर रही है कि गन्नू उठे इनके साथ खेले, और जब से गन्नू आया है तब से नहीं बनाऊंगी, होटल से आएगा। कह रही है मम्मी खाना हम नहीं बनाएंगे, होटल से आएगा लेकिन हम गन्नू के साथ खेलेंगे। और मम्मी गुस्सा आ गई, कहती हमने कहा मम्मी कल चले जाएंगे, तो कह रही है हमसे बात ही करने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है यहाँ आने की, जब कल चले ही जाना है तो क्या मतलब बनता है जाने का। उधर गन्नू सो रहे हैं। क्या हुआ? ये देखो ये जब से आए हैं तब से पापा का फोन अपडेट हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, बातें कर रहे हैं और बस बुखार आ गया था पापा श्री को हमारे। ये देखो ये चेहरे की चमक देखिए जरा है। पापा आते ही क्या कह रहे हैं, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि पापा हमसे बोले हैं ये बात। पापा आते ही कह रहे हैं पता नहीं आपको पता ही है कोई ना कोई मेरे पे वीडियोस बनाता रहता है, आदत होती है लोगों की है, क्या कर सकते हैं, उनकी भी रोजी रोटी हमने कहा चलने देते हैं, बहुत उनको मजा आता है हमारे पे किसी पे भी वीडियोस बनाने। पापा कह रहे हैं क्या कह रहे ये तुम्हारे बारे में हमेशा उल्टा सीधा काहे बोला करते क्या कह रहे थे पापा? पता नहीं वीडियो नहीं बना तो कहीं के खिलाफ बोलो और वो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए, वो जानते हैं अभी काम ही है। मतलब पहली बार पापा ने नोटिस किया, उनको फोन लेके ऐसे दिखा रहे थे, कहते ये देखो ये तुम्हारे खिलाफ मतलब बोला करती, काहे बोला करती, पर क्या कह रहे मतलब एक आदमी उन्हें कह रहे आज तो ये कुर्ता पहन ली से, नहीं तो 10 दिन से तो यहाँ के टी शर्ट में बोला करता। टी शर्ट पता नहीं मांग के लाई आदमी और दोनों कोई एक टी शर्ट और एक तो बोलो लाकर डालेगा। शादीशुदा है जो भी मैडम, उनसे हमें पता है आप ये वीडियो देखेंगी तो कृपया करके किसी के बारे में ऐसे बुराइयां ना करें, क्योंकि बुराई करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। क्यों पापा? बुराई नहीं करे, वो दूसरे बुराई करती है, मतलब वही चीज गलत है ना। किसी के बारे में गलत बोलना गलत बात है ना। आपको जो जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। और वो इंसान इतना बड़ा है कि उसको पता है ना उसका अच्छा बुरा। सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक इंसान को खुद पता है उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है,
बट ठीक है भाई, उसकी भी रोजी रोटी चल रही है बेचारी, क्या करे। 28 आया भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। सोचो माँ बाप देखते हैं, उनको बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आती है, फिर वो आपको उल्टा सीधा, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये बात तो सही है, मन ही मन में पापा गुस्सा तो आती होगी। क्यों पापा आती है ना कि भाई तुमको तो पता नहीं है मेरी बेटी के बारे में, तो आप कैसे बोल सकते हो। जिसको पापा पता है वही बोल सकता है ना आपके लिए कुछ भी। जैसे अगर आपके बारे में कोई कहे तो आपको पता है ना आपने कैसे पढ़ाई करी, आपने कैसे क्या किया, कहाँ से निकल के आए आप बताइए पापा जरा। आज कैसे पढ़ने जाते थे पापा, एक बार बता दो। पैदल। पैदल नहीं, वो वाला नदियाँ पार करके कैसे जाते थे, अपने सर पे रख के तैर के। क्योंकि उस टाइम पे मतलब नाव चलती थी, लेकिन कोई इतना पैसा नहीं देता था कि बच्चे नाव में बैठे और पार करे जाके। वो नाव, वो नदी मैंने शायद आप लोग को दिखाई नहीं है, तो पापा तैर के जाते थे अपनी वो बस सर पे रख के। अच्छा पापा, जो आपने वो ग्रेजुएशन किया था तो आपके उस गांव में और कोई था इतना पढ़ा लिखा? पहली सरकारी नौकरी हमारी पूरे गांव में। सोचो, पहली सरकारी नौकरी पूरे गांव में होना कितनी बड़ी बात है। चले आए थे वो भी गांव छोड़ के। अच्छा ये बताओ पापा, आप अपना जमीन जायदाद कब लिए? वो कभी नहीं लिए। जिस आदमी ने खुद अपनी जमीन जायदाद कभी नहीं ली, हमें लग रहा था हमारी दादी भी नहीं रही हैं, तो जो एक प्रॉपर जो बंटवारा होता है, जो चकबंदी से बंटवारा नहीं करा जाता है, क्योंकि जब माँ बाप नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता है, तो एक चकबंदी से जो बंटवारा होता है, तब मम्मी गई थी मेरी, तब लिया गया था। जिसका नाम हो तो होने, तो जिसके नाम जो है वो तो होने ही था, लेकिन उसके पहले तक हम लोगों ने कभी अभी तक नहीं 2 रुपए नहीं लिया ना आपने कभी घर से, एक चम्मच लेके भी नहीं आए थे। पूरी गृहस्थी पापा आपने खुद बनाई है ना? सब हमारा। अरे हाँ, हमने भी अपना सब हम लोगों ने बना लिया। यही चीज़ होती है। आप लोग को लगता होगा कभी अगर हम झूठ बोलते हैं तो नहीं यार, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और तब पापा क्या बोलते थे कि पढ़ाई करने जाते थे, ऐसे सर पे अपने बस्ता रखते थे, उसी पे अपने ऐसे करके कपड़ा रखते थे और एक हाथ से तैरते हुए नहीं होना होता, भीग ऐसे भीग तैर के जाते थे, भरी रहती थी तब नदी। हाँ, तैर के जाते थे। गौसगंज का जो है उसको पता होगा, पीवीआर इंटर कॉलेज ना पापा आपका? और पीवीआर में हमको लगता है नाना भी उसी में पढ़े थे पापा। नाना पढ़े थे, और उस टाइम के हमारे नाना गांव के हिसाब से बहुत पढ़े लिखे थे ना पापा। इंटर पास किए थे मेरे नाना, अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जिस गांव से आते हैं वहाँ आज भी बस और ट्रेन नहीं चलती है। हमारे जज पद सब हो गए, अभी जज पद तो हो गए, जज तो बहुत लोग हो गए हमारे यहाँ से, लेकिन अभी भी पापा बस तो वहीं से किनारे से मिलती है ना, बस किनारे से बाहर से मिलती है, लेकिन तिरवा में तो वो भी नहीं मिलती ना अभी, मम्मी के गांव में वो भी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ छोटे से तब से रोड बिल्कुल गाँव बन गया है। देखा, तो पापा हमारे पहले थे जिनकी सरकारी नौकरी लगी थी, इसीलिए मत कहा करो। मतलब पापा ने आज बोला, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा यार पापा बेचारे, जाहिर सी बात है वो सुने भी होंगे, क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ था तो उन्होंने सुना होगा, फिर उनको बुरा भी लगा कि कोई कैसे किसी के बारे में क्या बोल सकता है। बस यही पापा दिमाग में आता है कि कोई कैसे बोल सकता है बिना जाने। इस बारे में बोलने से फायदा कोई फायदा नहीं है। हम तो अपना कमा रहे हैं, हम तो अपना खा रहे हैं, हमें तो जो करना है हम तो भाई करेंगे आराम से। वो देखो वो लेटे हैं तब से। पापा का फोन वोन सही किए हैं? दूध गरम क्यों कर दूँ? दूध गर्म करके रखे हैं गिलास में, तो दवा कर दे। हाँ बस जा रहे हैं उसको दवा बनाने के लिए। ये देखो मम्मी आई है। मम्मी दांत दिखाओ अपने। यार प्रचार कर रही हो यार दिखाई दो यार। शकल बदल गई तुम्हारी कतई मम्मी। हाँ, अरे नीको ना, ऐसा बढ़िया लागत है। देखो अति सुंदर लग रही है। का है हमारे दांत ले लिए, अति सुंदर दांत ले लिए। दे तो दिन तुमको पूरे 32 दे दिए जी हैं। इतनी तो बढ़िया लग रही हो तुम। तो बस यार जाए गन्नू को दूध बना दे, पहले दवाई का टाइम हो गया। मुझे पता है अभी लाइट थोड़ी ख़राब हो चला है, क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन वीडियो का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आज पापा ने कहा तो मुझे लगा कि यार ये लोग, मम्मी भुइयाँ डाल के चली भी गई इतनी देर में और हम बातें ही करते रह गए। खाना हो गया। भुइयाँ की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, मैंने सिर्फ एक खाई और मैंने भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो जो हमने खाया ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या था खाया हमने, मिर्च का पकौड़ा। खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद में जो हालत ख़राब होती है ना, बता नहीं सकते। पापा गए हैं लेटने के लिए, ये सब ने खाना खा लिया, मम्मी भी खा के गई हैं, बस मैंने नहीं खाया है।
ये मेरे से लगे खाना खा लो, नहीं तो रात में भूख लगी कि मम्मी कहते हैं रात में खाना नहीं मिलेगा क्या इसको। तो बस अभी एक ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, ब्लॉग आप लोग प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा। अभी थोड़ा सा मैं काम करने में एक्टिव हूँ और कल मैं सरप्राइज़ आपको बताऊँगी कौन सा सरप्राइज़ है। और पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मतलब अभी 1-1.5 हफ्ते से ना, 1 हफ्ता हो गया पापा को ना फीवर आ रहा है। शाम में फिर पापा को फीवर आ गया था, तो बड़े लगे थे कि एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, क्यों फीवर आ जा रहा है। तो कल उसको बुला के ब्लड टेस्ट कराएंगे, घर ही आ जाते हैं लेने के लिए। लेकिन हाँ ये बात है कि और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बुज़ुर्ग हैं या फिर जो भी हैं। नहीं अभी तो पापा जवान है तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बस वही है, मैंने कहा पापा कल जाके ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा। यार मैंने ना एक बार रणवीर सिंह ने कहा था मेरा ना ये ऐसे होता है, इसलिए मैं हमेशा सैड कैरेक्टर करता हूँ, क्योंकि मेरा ये आईब्रोज ऐसे ही, मुझे किसी ने कहा था। तब से मैंने भी सोचा कि यार ये मेरा भी तो ऐसे ही है, मेरे ऐसे दिमाग में बस हो गया यार, अच्छा लग रहा है। सब लोग बस गर्मी ने बहुत बुरे हाल करे। मैं नहा के आई हूँ, नाइटी पहन के ही बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी। मुझे समझ में नहीं आता इतनी गर्मी में कैसे कोई सज संवर सकता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, और लगता है कि बस ऐसे ही पड़े रहो, ऐसे ही नॉर्मल। और गन्ना मेरे उधर पड़े हुए हैं, तो हम लोग बस सोने जा रहे थे। तो मैंने कहा ये वाला ब्लॉग मैं पे एंड कर देती हूँ। और सब्जी और दाल बनी थी, उसकी क्या बोलते हैं, धुली उड़द की जो दाल बनती है ना, वो बनी थी। बाकी खाने में सामान बहुत है, करेला है ना, करेला अच्छा है, करेला भी है, करेला बहुत अच्छा बनाया था मम्मी ने। करेला है, घुइयाँ है, दाल है। तो लालच तो पूरा आ रहा है कि मैं खाना खा लूँ। और सच बताऊँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ के तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो। कभी कभी ना मम्मी के हाथ के खाना खाने को मन करता है, सब कुछ करके दे दो, लेकिन लगता है कि नहीं मम्मी तुम बना दो। तो ये तब तक रहेगा जब तक हम हैं, ठीक है। तो इसलिए बाकी सारे काम कर दो, लेकिन फिर खाने के लिए ना वो जो टेस्ट होता है ना, फिर ये लगता है कि नहीं यार अपना तो खा ही रहे ना, मम्मी के हाथ का खाना खाना है। तो और मम्मी के हाथ का फिर जो भी आपको खाना होता है ना, आप उनको बताओ और फिर वो बनाती हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, खाना खाती हूँ। और आई होप आपको आज का हमारा छोटा मोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। बट फ़ोन गिर गया था, पहली बार इन 5 सालों में पापा ने ऐसे रिएक्ट किया ना मतलब पापा को कोई मतलब नहीं होता। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। ये मुझे क्या लगी कि कॉपीराइट डाल देते हैं ये लोग, हमारा टैग यूज़ करते हैं। बट यार इतना भी मत करो कि ना, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे हैं उनके, तो उनको मतलब आप किसी के बारे में बिना कुछ जाने ऐसा बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत है। जानते हो पहचानते हो तो बोलो तो समझ में आता है। तो मैंने कहा यार छोड़ो कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी सोच। ऐसे लोगों को ये कहने का मन करता है, वो तो डायलॉग नहीं है, अच्छा आप जा रहे हैं क्या, आपकी सोच यहाँ गिरी हुई है, प्लीज़ इसको उठा लीजिए सच में ऐसे ही फील होता है कभी कभी। ये वाला ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, फिर नए दिन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।